कार्तिक का महीना सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक के महीने में 365 बाती के 5 दीपदान करके आप सिर्फ कार्तिक महीने का नहीं बल्कि पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह 5 दीपदान हमें कहाँ कहाँ करने हैं, 365 बाती का दीपक कैसे बनाते हैं, 365 बाती के दीपक का दीपदान हम कैसे करते हैं, कहाँ, कब और कैसे। हमें यह दीपदान करना है कार्तिक के महीने में, कब कब, किस किस दिन हमें ये दीपदान करना है, ये भी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 365 बाती का दीपक बनाना कैसे है। 365 बाती का दिया बनाने के लिए हमें सूखा गोला लेना है, जिसे नारियल भी कहते हैं। सूखा नारियल लेके इसको बीच से हम लंबाई की तरफ से काट के दीपक बना लेंगे, और चाहे तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं, लेकिन छोटा दीपक हमें नहीं लेना है क्योंकि 365 बातियां बहुत ज़्यादा होती हैं, वो छोटे दीपक में नहीं आ पाएंगी। इसलिए हम जो लेंगे वो बड़ा दीपक लेंगे। नारियल का दीपक बनाने का सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा होता है कि जो नारियल का दीपक होता है वो पूरा जल जाता है, तो हमें विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए नारियल का दीपक सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। तो यहाँ पर आप नारियल इस तरह से काट लीजिए। 5 आपको इस तरह के दीपक लेने हैं। हम बाती बना लेंगे। मैं आपको एक दीपक की बाती बनाकर दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद हम 5 दीपक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बाती बनाने के लिए हमें मोली लेनी है, यानी कलावा लेना है। अब जो मेरा कलावा है वो 4 धागे का है। आपके कलावे में जितने भी धागे हों वो आप गिन लीजिए, कम या ज़्यादा कितने भी धागे हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 धागे हैं। अब 4 धागे को हम 91 बार इस तरह से राउंड राउंड लपेटेंगे कि टोटल जो हो वो 365 धागे हों। तो हम जो कलावे को लपेटेंगे वो 91 बार लपेटेंगे, जिससे 360 धागे हो जाएंगे। एक धागा और हम इसमें अलग से रख लेंगे, जिससे कि ये पूरा 365 धागे का एक की बाती बन जाएगी। इसी तरीके से आप पूरे 5 दीपक तैयार कर सकते हैं। फिर आप अगर चाहें तो दीपक में घी डाल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं। अगर आप देसी घी डाल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। तैयार करने के बाद में इसको किसी कटोरी वगैरह में रख दीजिएगा, जिससे कि ये गिरे ना। दीपक को हम तिलक कर देंगे। यहाँ पर हम रोली से तिलक करेंगे, चंदन से भी हम दीपक का तिलक करेंगे। सुंदर सा दीपक हम सजा लेंगे। तिलक करने के बाद दीपक बहुत सुंदर लगता है, तो आप चाहें तो तिलक आप कर सकते हैं 7 बार या 9 बार या 5 बार आप तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद भोग के रूप में हमें तिल यहाँ पर समर्पित करेंगे, और साथ में थोड़ा मीठा हम समर्पित करेंगे। मीठे के लिए गुड़ या बतासे समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमारा दीपक तैयार हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम 5 दीपक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 5 दीपक हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। ठीक इसी तरह से तैयार करने हैं जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाए हैं। दीपक तैयार करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, और इस जल को हम 2 बार घुमाकर वार लेंगे। हम जो दीपक पर ये 2 बार घुमाते हैं, इसको मिनश देंगे बोलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई दान दिया जाता है तो उसको जल से वार के मिनस के ही हम दान करते हैं। तो दीपक हमारे तैयार हो चुके हैं, और हमें जहाँ जहाँ पर ये दीपदान करना है, जहाँ पर ये दीपक जलाने हैं, वहाँ पर ले जाकर हमें ये दीपक जला देंगे। लेकिन सीधा ज़मीन पर हमें दीपक नहीं रखने हैं। पहले थोड़े से फूल का आसन देंगे, या फिर तिल का या चावल का हम आसन देंगे। उसके ऊपर हम
रख सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन कर रहे हैं तो चावल नहीं रखने हैं, उस दिन आप थोड़े से तिल रख दीजिए। दीपक कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा आसन देकर ही रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने दीपक तैयार कर लिए। अब देखिए ये दीपक कब कब हमें दान करने होते हैं। सबसे पहले तो दीपक हमेशा अंधेरे में दान किए जाते हैं, तो शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब आप दीपदान कर सकते हैं, या सुबह सुबह जब सूर्योदय होने से पहले भी, पहले का जो समय होता है तब आप दीपदान कर सकते हैं, यानी अंधेरे में ही हमें दीपदान करना है। अब कहाँ और कब दीपदान करना है, तो देखिए पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान शिव शंकर के मंदिर में एक दीपदान कर सकते हैं। तो एक दीपदान आप मंदिर में करके आएंगे। मंदिर अगर आपके घर के पास नहीं है तो आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। तो 365 बाती का दीपक एक हमें मंदिर में जलाना है। इसके साथ ही गोपाष्टमी के दिन गाय के पास 365 बाती का दीपक का दान करें। गोपाष्टमी के दिन अगर यह दीपदान आप नहीं कर पाए हैं तो आप यह दीपदान एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। गाय के सामने हमें दीपदान करना है। गौशाला में आप कर सकते हैं, गौशाला में नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में भी जो गाय की फोटो हो, मूर्ति हो, या आपके पास गाय हो तो उसके सामने भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो दूसरा आपको जो दीपदान करना है वो गाय के सामने। अब चलिए तीसरा दीपदान कहाँ करना है, तो तीसरा दीप दान हमें एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन करना है। यह दीपदान हमें तुलसी माँ के सामने करना है। तुलसी तो सभी घरों में होती है, तुलसी माँ के सामने हमें नीचे पहले फूल तिल का आसन देना है। एकादशी है तो चावल का आसन बिल्कुल नहीं देना है, या तो फूलों का आसन देंगे या तिल का आसन हम देंगे। यहाँ पर मैंने फूल का आसन दिया है। उसके बाद हम 365 बाती का दीपक जला देंगे। एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने दीपदान करेंगे। इसके बाद चौथा दीपक वह हम आंवले के पेड़ के नीचे करेंगे। अगर आंवले का पेड़ अगर मंदिर में है तो आप वहां जाकर कर सकते हैं। घर पर अगर आंवले का पेड़ है तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। आंवले में श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो आंवला नवमी के दिन आप ये दीपदान कर सकते हैं। और अगर आंवला नवमी के दिन नहीं कर पाए तो फिर आप पूर्णिमा के दिन यह दीपदान कर सकते हैं। पांचवा दीपक हमने जो बनाया है वह हमें पीपल के नीचे जलाना है। तो ये हैं 5 दीपदान। तो आप कार्तिक के महीने में कभी भी यह दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष दिन है वह मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर इन दिनों में आप दीपदान ना कर पाए तो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं।